हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हम आपको एक गांव का एग्जांपल बता दें कि हम लोग जिस तरह से जिस परिवेश में रहते हैं वहां क्या होता है, कर्ज का एक माहौल चल रहा है कि हम उनसे कर्ज लेते हैं तभी हमारा क्या होता है कि किसी तरह के काम हो पाते हैं अच्छे तरीके से। जिस तरह से हमारे गाँव में क्या है, गरीबी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे हमारी माँ चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी जो क्या लेते हैं कि ब्याज के दर पे, यानी जो ब्याज लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं पड़ोसी से, अगल बगल वाले से। तो उनका कहने का मतलब होता है, जो देते हैं पैसे, वो कहता है क्या कि मैं जो पैसे दे रहा हूं, जो रुपए दे रहा हूं, आपको इतने रुपए यानी 5 रुपए की दर से या 10 रुपए की दर से या 7 रुपए की दर से मैं इसका क्या होगा, वापस भी लूंगा। उनका कहने का यह मतलब हुआ कि जैसे उसने हमें 100 रुपया दिया और कहता है क्या एक साल में, ये टाइम भी डिपेंड करता है कि मैंने एक साल पे वार्षिक पे, तो उसने जैसे मुझे 100 रुपया दिया और कहा कि जैसे आपको एक साल हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि 7 रुपया एक्स्ट्रा में देना। आप हमें 100 रुपया तो लौटाओगे भी, लेकिन 7 रुपया आप हमें उसका एक्स्ट्रा लौटाओगे, यानी 107 रुपया देना पड़ेगा। यानी 7 रुपया ब्याज के तौर पे हमने उसे 107 रुपया लौटाया, यानी टोटल अमाउंट लौटाया, है ना। तो 7 रुपया जो हुआ वह क्या हुआ, दर था जो एक समय के लिए था। लेकिन वही क्या होता है, समय 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हम कितने रुपए लौटाएंगे साथ में, तो जो मूलधन लौटाएंगे क्या होता है, इसमें जो होता है एक मूलधन होता है। मूलधन पे ही ना ब्याज निकालेगा। तो मूलधन जिसे हम P से डिनोट करेंगे, और होता है क्या, इसका होता है प्रिंसिपल, और क्या होता है दर प्रतिशत, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है रेट प्रतिशत, और समय। इसमें कुछ बातें हैं दोस्तों, तो ये चीज हमें जानना जरूरी है कि टाइम जिसे हम T से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा वह क्या होगा, वह होगा एक्चुअली में जो होता है ना, यही हमारा ब्याज है। क्या है, यही हमारा R जो है, यही हमारा ब्याज है। जो दर सीधे कह दिया कि 5 रुपए की दर से, है ना। तो यही, लेकिन किसका दर है ये 5 रुपया, किसका है, किस पे वो ले रहा है 5 रुपया। तो हमें वो जो 100 रुपया दिया, इसका 5 रुपये दर, यानी 5 और 5% यानी 5 गुने 100, यानी इसका या 5, है ना, किसका, मूलधन का 5%। अगर आप 50 रुपया लिए हैं तो 50 रुपया का 5%, ना कि 100 रुपए का। डिपेंड किस पे करता है, यह मूलधन पे करता है और समय पे करता है कि आपको जो 1 साल के लिए दिया। जैसे हमने किसी से 50,000 5,000, चलो 50,000 नहीं, 5,000 रुपया किसी से लिया। क्या हुआ, 5,000 किसी से रुपया लिया और वो कहा कि हमने आपको, जो आप मेरे से जितने साल तक के लिए ले लो, ये पैसे जो है 5,000 मैंने आपको दिया, आपको जितना साल हो सके रखो, जितना साल, लेकिन आपको 1 साल के लिए आपको हमें, यानी आप जो हमें 7 रुपया दोगे, क्या 7 रुपया दोगे 1 साल के लिए। क्या है दोस्तों, 1 साल के लिए आप नहीं, 7 रुपया नहीं, 7% दोगे। इसका 5,000 का आप 1 साल का 7% दोगे। ये जो 7 रुपया जो लिखे थे वह 100 का था, लेकिन आप 7% दोगे, तो इसका कहने का मतलब है यानी 7/100 दोगे, है ना। 100 में 7 रुपया दोगे तो 5,000 का जो 7 होगा, यानी 7/100 जो भाग होगा, वो आपको देना पड़ेगा 1 साल का। ये कहना चाह रहा है वो, समझने की कोशिश करें कि वह जो हमसे ब्याज ले रहा है, क्या ले रहा है कि यानी 100 रुपए का वह 1 साल में 7 रुपया लेगा। तो हमें वह जो दिया है 5,000 रुपया, वह 5,000 रुपया, तो इसका ना 7/100 यानी 100 में 7 रुपया,
तो इसका यानी 5000 में 7/100, यही ना होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 0, 7 पंच 35, यानी हम उसे 1 साल में 5 लौटाना चाहेंगे अगर पूरे पैसे, तो 5000 देंगे ही देंगे, लेकिन 350 रुपया हम ना उसे एक्स्ट्रा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा दिए ना, यही तो ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही ब्याज कहलाएगा। तो यह ब्याज जो आया है, यह 350 किस पे आया है? उसने जो हमें 7 रुपया प्रतिशत, यानी 7 रुपया 100 रुपया पे 7 रुपया दिया था, उस पे आ गया 350। 350 रुपया जो आ गया वह 5000 का आया। किसका आया? 5000 का। समझने की कोशिश करें तो हमारे गांव घर में जो इतने इतने पैसे देते हैं वह 100 रुपया का होता है। यानी 100 रुपया पे वह 10% यानी 7% या 5%, तो 100 रुपया का होता है 5 रुपया, 7 रुपया, जैसे 10 रुपया उधर जो होता है। लेकिन जो हमारे पास जो 5000 रुपया दिया, उसका कितना रुपया होगा? वही तो ब्याज होता है। तो हम निकाल दिए 350 रुपया, यानी हम जो 1 साल के बाद उसे लौटाएंगे वह 350 रुपया लौटाएंगे 5000 का। अगर इसी में अगर हम क्या करेंगे, 1 साल रख लिए, 2 साल रख लिए, 3 साल रख लिए, 400 रख लिए, 4 साल, तो इसी को 4 साल से गुना कर दे, 5 साल से गुना कर दे, तो यही जो होता है हमारे गांव को गरीबी में, और यही ब्याज ही हम लोगों को गांव में गरीबी पे और गरीबी डाल देता है। इसी कारण से कि हम लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है कि ब्याज लेना कितना ये है, हमें और घाटा ही पहुंचा रहा है। भले वो हमारा काम तो हो जा रहा है, लेकिन ब्याज से इतना लोग ये है और नीचे दबते जा रहा है। यही कारण है कि यानी क्या है कि अगर 4 से इसे गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 0, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी 1400 रुपया हम उसको एक्स्ट्रा दे दिए 4 साल में। 1400 है ना, 1400 क्या होगा, 1400 रुपया हम उसको एक्स्ट्रा दे दिए सिर्फ 5000 का। और जाने गांव में कितने कितने कर्ज लेते हैं, 1-1 लाख, 50-50 हजार, उसका क्या होता है? वो तो कमाता है जो पूरे ब्याज में ही क्या कहता है उसको लौटाना पड़ता है ना, और वो मूलधन का मूलधन रह ही जाता है। तो दोस्तों जितना हो सके आप ब्याज से बचे, है ना। तो चल खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो में बने रहे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 840 रुपए का, यानी या रुपए 840 का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करे। तो मैंने अभी आपको समझाया है, क्या समझाया है कि 5% वार्षिक, यानी 5% जो है वह प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष यानी 5% क्या है, तो 5% कहने का मतलब है कि 100 रुपए में 5 रुपया, तो 5% क्या हो गया, यानी 840 रुपए का 5% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वह क्या होगा। तो क्या होगा साधारण ब्याज बराबर, हम फॉर्मूला क्या बताया है, साधारण ब्याज बराबर जो होता है वह मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100, ये बताए हैं फॉर्मूला। तो इस पे बैठा दे आप, मूलधन कितना है 840 रुपया, और गुने दर कितना है 5, और गुने समय 3, और बट्टे में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 आ गया कितना 42 हो गया ना, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 126 रुपया जो हो गया इसका वह ब्याज हो गया। तो ऑप्शन कौन है, ए नहीं, बी नहीं, सी, ऑप्शन डी जो है 126 रुपया। यानी कि जो 3 साल में है वह 840 रुपए का वह क्या है 126 रुपया ब्याज है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 5% जो था वह जैसे 100 रुपए का कितना था 5 रुपया, तो उसी तरह 100 रुपए का कितना था 5 रुपया, तो 800 रुपए का कितना हो जाएगा, 8 पंचे 100 रुपए का कितना 5 रुपया,
तो 800 में 8 पंचे 40 और उसका 3 कितना 3 साल, तो उसी तरह गुना कर दे, फिर 40 का निकाल दे। ऐसे सीधा भी निकालने की कोशिश करे फॉर्मूला पे, या इस तरह से भी निकालने की कोशिश करे कि 100 रुपए का कितना था 5 रुपया, तो 800 रुपये 840 है ना, तो सबसे पहले 840 के 8 से लेते हैं। या ऐसे कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हम, बट एक समझाने का जो हमारा तरीका था वो हम कहना चाह रहे हैं कि आपने 100 रुपए का क्या हुआ 5 रुपया दिया, तो 800 रुपया का क्या देंगे आप, तो 8 पंचे 40 रुपये 40 रुपया 1 साल का, तो यही कितना है 3 साल का, तो 3 यानी 120, ये तो 120 रुपया हो गया। लेकिन 40 का तो अब छोड़ दिए ना, तो 40 को भी आप डिवाइड करेंगे ना 5/1 इससे, तो ये भी कर लेते हैं कि 40 और 40 गुने 5/100, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2 रुपया आ गया, तो 2 तिया 6, 3 साल का 6 रुपया, तो उसी तरह 120 प्लस 6 आ गया 126 रुपया। तो ये भी सीधा समझने की कोशिश करें कि हमने तोड़ के इस वजह से समझाया कि आप समझे इस बात को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है क्या कि 7,200 यानी 7200 रुपए का किसका 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। वह जो ले रहा है वह 1 साल का क्या है, 1 साल का 100 रुपए में यानी 4 रुपया, यानी 4 रुपया प्रति वर्ष के दर से ले रहा है 7200 रुपए का, तो 8 माह का, तो यहां पे तो कम ही दिन में हमने उस पैसे को लौटा दिया। 1 साल तो रखे नहीं, 1 साल रखते तब उसके 4% पे इसको देना पड़ता पैसा, लेकिन ब्याज के तौर पे। लेकिन 8 महीना तो क्या है, 8 महीना क्या होता है, यानी 1 साल का, तो अगर हम 8 महीने में यानी 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 100 रुपये हो जाएगा ना, ये 12 महीने का हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला से करने की कोशिश करते हैं कि जो साधारण ब्याज आएगा इसमें ऑप्शन देख ले 100, 119, 150 या 192, खुद से आप बनाने की कोशिश करें, या हमें देखें साधारण ब्याज जो होगा क्या होगा, मूलधन कितना है अपना 7,200 रुपए और गुने 4% है तो 4 और गुने 8 माह कह रहा है ना, तो 8 माह को हम अगर 1 साल में बदलेंगे, साल में अगर बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 12 से भाग देंगे ना, तो 8/12 और बट्टे में 100 गुना हो गया। अब इसको कर दे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 दिया 12 है ना, यहां से हो गया, और उसके बाद कट जाएगा ना, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 1, 3 चौके 12, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 3 19, यानी हमारे पास जो आ गया ब्याज के तौर पे वह 192 रुपया आ गया। ये ऑप्शन डी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहां 8 महीना था, यहां साल में था, अगर आपको दिन में दे दे तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि रुपया 2500 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज बताइए। यानी यहां पे सिर्फ दिन दिया गया है, तो दिन देखकर आप घबराए नहीं। अगर 219 दिन है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 वर्ष में बदलने के लिए जो होता है, 1 वर्ष का क्या होता है 365 दिन, अगर हम 219 में अगर 365 से अगर भाग दे देंगे तो वह 1 साल हो जाएगा, 1 साल के प्रति हो जाएगा ना अनुपात में। तो आप क्या करें, सिर्फ फॉर्मूला पे निकाल दे। साधारण ब्याज क्या निकालने के लिए क्या होगा, 37.5 होगा, या 75 रुपया होगा, या 96 रुपया होगा, या 112 रुपया होगा। आप पहले निकालने की कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज जो होगा यहाँ पे वह निकालने के लिए मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। तो मूलधन कितना है आपको 2500, दर कितना है 5 रुपये प्रति वर्ष है ना, 5 रुपये, 100 का 5 रुपया और प्रति वर्ष का, तो 219 दिन का क्या होगा, तो 5 और गुने 219 है ना,
तो इस ये देखकर आप घबराए नहीं कि 219 दिन यानी 100 में तो नहीं है एक साल में। तो हम क्या करेंगे कि एक साल में क्या होता है 365 दिन, अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा एक साल के हो जाएगा ना। तो 219 अब बट्टे में 365 क्या होता है, गुने में 100 होता है ना, बट्टे में गुने 100। अब इसको काट खूट करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 और 73 तिया 219 और 25 तिया 75। इस तरह से हमारा क्या आ जाता है 75। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन है बी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर, रुपया 75 रुपया जो होगा इसका, यह क्या होगा, वह ब्याज के तौर पे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या कि रुपया 5600 पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। यानी यहां पे दोस्तों ना वर्ष दिया है, ना महीना दिया है, ना दिन दिया है, आपको तारीख दे दिया गया है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन निकाल लें। तो दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अप्रैल का जो महीना होता है ये आपको याद होना चाहिए। अप्रैल का महीना होता है 30 दिनों का। तो 30 दिनों में आपको 4 दिन खत्म हो चुका है अगला दिन से, यानी क्या बचेगा इसमें 26 दिन। क्या बचेगा 26 दिन ये बचा। उसके बाद अगला महीना आएगा अप्रैल के बाद मई। मई जो होता है आपका 31 दिन का महीना होता है, तो 31 दिन। और जून, तो जून में आपको 16 ही दिन तक लेना है ना, तो 16 सभी को जोड़ देंगे तो आएगा कितना 73। यानी आपका जो हो गया वह 73 दिन। तो 73 दिन का जो होता है यह प्रति वर्ष क्या है आपको ये क्या 5 रुपये प्रति वर्ष के दर से देना है आपको। तो 73 दिन पे आप निकाले क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला बताएं, 73 दिन को अगर 365 से हम भाग दे देंगे तो वह एक साल के यानी साल में बदल जाएगा ना, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं 365 दिन। 73 दिन में 365 से भाग दे देंगे तो वो साल में बदल जाएगा। तो क्या हो गया कि 5600 यानी साधारण ब्याज बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5600 गुने कितना 5%, 5 और गुने कितना है, दिन मेरा कितना आ गया 73 बट्टा, और इसको भागा में बदलने इसको साल में बदलने के लिए क्या होगा 365 और गुने 100 से बट्टा 100 से होता है भाग 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 से इसको अगर भाग देंगे तो 73 आएगा, 73 से 73 कैंसिल, यानी आपका जो टोटल बचा वह 56 रुपया बचा। कितना रुपया बचा दोस्तों 56। ऑप्शन क्या है बी। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। तो इस तरह तो दोस्तों इस टॉपिक को आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो इससे आगे है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।